Hello students, welcome to Omani Study Classes, a way of success. Now student, today we are going to discuss about on the most important topic in English grammar, chapter 2, kind of sentences. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस में तो कुछ न कुछ अंतर हम लोगों ने देखा है कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है इसमें हम जो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट भाग थे उनके बारे में अध्ययन किया था, लेकिन जो काइंड्स है आपके इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस का वो मुख्य रूप से आप लोगों को इसमें सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले एक अच्छे थॉट के साथ हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा के खाली हाथ लौट वह आता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इसी थॉट के साथ मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो सबसे पहले सेंटेंस को जान लेते हैं हम लोग। सेंटेंस जो होता है वो लेटर्स वर्ड का एक मिश्रित रूपांतरण होता है। तो सेंटेंसेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। और पिछले वीडियो में जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको आप लोग अध्ययन कर लीजिए। तो ये टॉपिक पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंसेस को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस जानने के लिए आप लोगों को मुख्य रूप से इसकी डिफिनीशंस तो आनी आवश्यक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से अध्ययन कीजिए कि जो प्रत्येक हर प्रकार के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें सेंटेंसेस के थ्रू काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग तो इस पे काफी ध्यान दें। तो सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टिप्स देने वाला हूं कि सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जानने के लिए W और T इसका अनिवार्य रूप से ध्यान लीजिए कि जो सिंपल सेंटेंस होने वाला है कोई भी पूछ ले आते जाते समय कि बता दीजिएगा कि भैया जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उसमें कार्य का तो बोध कदापि नहीं होता और उसमें जो व्यक्ति है ना उसकी कंटिन्यूटी अनिवार्य होती है। तो सबसे पहले इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग इस सेंटेंस को दो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस है ना वो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में डिवाइड हो गया और एक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले सिंपल जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज होती है और उसमें किसी कार्य का बोध नहीं होता है तो वो होता है हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। जैसे मोहन इस समय आगरा में टहल रहा है, तो इसमें मोहन के टहलने का तो बोध हो रहा है लेकिन टहलते हुए कुछ खा रहा है, कुछ कार्य करने का बोध इसमें नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट सिंपल सेंटेंस, उसके बाद फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। क्योंकि जो थंबनेल मैंने लगाया है तो वो आज का जो टॉपिक है इसी 3 पे आधारित है। तो सबसे पहले प्रेजेंट को समझिए, फिर पास्ट को समझिए, फिर फ्यूचर को समझ लीजिए
तो इससे हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस में काइंड का वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन जान लीजिए। जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है, सबसे पहला पॉइंट कि इसकी डिफिनीशन क्या है कि जिस वाक्य के अंत में, आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट्स, लिखिए, सबसे पहले लिखिए, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं, रहा, रही, रहे इत्यादि का बोध हो, तो वहां पर सिंपल सेंटेंस की उपस्थिति जानी जाती है, लेकिन वहां पे किसी कार्य का बोध न हो, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का जो डिफिनीशन हुआ, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं, यहां पे लिख लीजिए, है, हो, हूं इत्यादि आया रहे तथा साथ में किसी कार्य का बोझ न हो, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए नॉट वर्किंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। जैसे समझ लीजिए कि इस समय भारतीय खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में टहल रहे हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए इस समय क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आप अभी क्लास पहली बार ले रहे हैं, ध्यान लीजिए, सब बोल दिया ना, अभी ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले कि प्रेजेंट में क्या होता है कि इसका एग्जांपल ध्यान दीजिए, अभी पूछूंगा आपसे। तो सबसे पहले ध्यान दे लीजिए कि जो प्रेजेंट है कि इसका एग्जांपल एक है कि भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में अपने कप्तान के साथ रुकी हुई है, ठीक, अपने कप्तान के साथ रुकी हुई है। तो यहाँ पे रुकने का बोध हो रहा है, कोई किसी प्रकार का कार्य करने का बोध नहीं हो रहा है, टहलने का, घूमने का, खाने का, फिरने का कुछ बोध नहीं हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। वो भी वर्तमान में ये कार्य, ये जो घटना घट रही है वर्तमान में हो रही है, तो इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है पास्ट। इसके एग्जांपल्स को मैं 1 बाय 1 करके इसकी जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो सब कराऊंगा, लेकिन ये बेसिक थीम है। सबसे पहले फंडामेंटल को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। पास्ट में उसका ठीक अपोजिट आ जाता है कि जिस वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं इत्यादि उपस्थित हो या इत्यादि पूरी तरह से कोई ताल्लुकात न हो, कार्य न होता हो, था है, थी है, थे हैं इत्यादि हो, लेकिन नॉट वर्किंग, तो वहां पे ये पास्ट सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। सिंपल सेंटेंसेस की ये सब पार्ट हैं, इसके प्रकार हैं, तो इसलिए ये सबको जान लीजिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुख्य जो अवधारणाएं मानी जाती हैं उनको आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मेरा खास मित्र इस समय आगरा में था, मेरा खास मित्र इस समय आगरा में था, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आगरा में उपस्थित होने का बस बोध हो रहा है और किसी कार्य का बोध नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा पास्ट। फिर फ्यूचर के बारे में जान लीजिए कि जो फ्यूचर का सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, इसमें भी ऐसे होता है कि जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि आया रहे तथा कार्य का बोध न हो, तो वो हमारा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे होगा, होगी, होंगे इत्यादि उपस्थित हो और नॉट वर्किंग हो, तो वो हमारा वाक्य फ्यूचर का होता है। ये तो हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई में कैसे वाक्य को, सेंटेंसेस को पहचानेंगे, ये इसका पहले बेसिक पॉइंट समझिए, उसके बाद कंटिन्यूटी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहनदास करमचंद्र गांधी आगरा में उपस्थित रहे होंगे।
ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी, ये हमारे भविष्य की बात हो चुकी है। ठीक, तो मोहनदास करमचंद गांधी आगरा में उपस्थित रहे होंगे। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर को पूरी तरह से मॉडिफाई कर रहा है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको डिस्कशन करने के बाद अब चलते हैं, इसको वन बाय वन करके समझते हैं कि ये होते क्या हैं। इसके रूल पे पहले फोकस करते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, स्टूडेंट्स ध्यान दे लीजिए कि जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है इसको तो जान लिए आप लोग, इसका पहले रूल देख लीजिए। बिकॉज rule is must. By the help of rule you can solve and you can find its and you can make its sentences. First of all, its rule is subject plus helping verb is am are plus place मैनर टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका रूल। तो मैंने एग्जांपल लिया था, टीम इस समय इंग्लैंड में कप्तान के साथ भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में कप्तान के साथ है। तो ये हुआ हमारा एक सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जानने के लिए कप्तान, अच्छा यहाँ पे एक और हम लोग एक ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। कप्तान के साथ मैदान में है। तो अब काम को करना, यहाँ पे काम तो कुछ है नहीं, तो इसको सॉल्व करने में अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इंडियन टीम इट्स हेल्पिंग वर्ब वी अप्लाइड दैट इंडियन टीम आर वेयर इंडियन टीम आर इन द फील्ड with their captain in England. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है उसमें उसका सब्जेक्ट, उसका प्लेस, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट, यही सब उसके मुख्य भाग होते हैं, जिसकी सहायता से वो वन बाय वन करके सेंटेंसेस को मॉडिफाई करता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक रूल बनाते हैं, तो रूल में सबसे पहले इसका, जैसे मान लीजिए आपके घर, आपकी न्यू ही है, तो न्यू को बनाने के लिए सबसे पहले पिलर पे सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ईंट, सीमेंट वगैरह वगैरह से बनाया जाता है। तो वैसे ही ये इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस की न्यू है वो आपकी दो पार्ट में मैंने बताया, एक पार्ट हो गया, एक काइंड हो गया। तो पार्ट में तो आप लोगों की न्यू जो है
इन्फिनेटिव, जिरंड, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट से बन जा रही है। और लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर में काइंड ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू आपकी न्यू पढ़ रही है वो सिंपल के थ्रू बन रही है, जो कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के थ्रू बन रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के बाद आ जाता है सेकंड नंबर पास्ट सिंपल। यहाँ पे सेकंड नंबर टॉपिक डाल देते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वाज और वर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे वाज वर आने का क्या तात्पर्य है, वाज वर आ गया तो यहाँ बनेगी क्या है स्टूडेंट, वाज वर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिए इसी को बना देता हूं कि भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में कप्तान के साथ मैदान में थी। तो यहाँ पे इंडियन टीम वर इन द फील्ड विथ देयर कैप्टन इन इंग्लैंड, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को समझने का एक ही माध्यम है, वो है हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल वर्ब का टॉपिक खोलिए और वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर समझ लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है सेंटेंसेस का काइंड में पास्ट सेंटेंस, ये भी इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही पुट अप होते हैं कि यहाँ पे कार्य का तो बोध नहीं होता लेकिन व्यक्ति की कंटिन्यूटी अनिवार्य होती है। तो अब थर्ड आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सब वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज। यहाँ पे आपका विल बी और शैल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में कप्तान के साथ मैदान में होगी। ये आप लोग कल्पना कर रहे हैं, ठीक। जो भविष्य में होता है वो ऑलवेज इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन टीम शैल बी इन द फील्ड विथ देयर कैप्टन इन इंग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये टॉपिक था आज का हम लोग का काइंड ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये 1 बाय 1 करके हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो इसका कल का टॉपिक होगा, हम सिंपल सेंटेंस के थ्रू इंट्रोगेटिव और उससे आने वाले एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को 1 बाय 1 करके इसके काइंड को खत्म करेंगे। और जो टॉपिक है इसको आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे जो प्रैक्टिस है मैं प्रैक्टिस सेट आपको भेज दूंगा। तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी थैंक यू, आप लोगों ने अंत तक हमारा साथ दिया और अंत तक बने रहे इस वीडियो में, आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद। ओके स्टूडेंट।